हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण सुश्री माता जी, विकास प्रभु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, पंचांग। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव को पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी को पंचानन प्रणाम। सभी भक्तों को पंचानन प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मामुनि माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, रागी प्रभु जी, विकास निगम प्रभु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम हरे गुरुदेव कृष्ण। को। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सुजीत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हम प्रभु जी गुरु वंदना शुरू कर देंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी को। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरं दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशकारिणे। गुरुवन्दना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। बंद मोहि सावधानो माते, बंद मोहि सावधानो माते। यारो प्रसादे भाई भवो तोरिया जाई। यारो प्रसादे भाई भवो तोरिया जाई। विष्णु प्राप्ति भाई जहा होइते, कृष्ण प्राप्ति भाई जहा होइते। गुरुमुख पद्मा बचाओ चित्तते करियाय। गुरुमुख पद्मा बचाओ चित्तते करियाय। আর না করি মানে আশা, আর না করি মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি
এই সে উত্তম গতি শ্রী গুরু চরণে রাখি এই সে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা চক্ষুদান দিল এই জন্মে জন্মে প্রভুতে চক্ষুদান দিল এই জন্মে জন্মে প্রভুতে চক্ষুদান দিল এই জন্মে জন্মে প্রভুতে দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত বেদে গায় যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনর বন্ধু শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনর বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন লোকনাথ লোকের জীবন আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোহিনী পদ ছায়া আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোহিনী পদ ছায়া এবে যশ ঘুষ ত্রিভুবন এবে যশ ঘুষ ত্রিভুবন আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোহিনী পদ ছায়া আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোহিনী পদ ছায়া আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোহিনী পদ ছায়া এবে যশ ঘুষ ত্রিভুবন এবে যশ ঘুষ ত্রিভুবন আয় প্রভু পদ পতিত পাবন গুরুদেব লইলু শরণ জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভু জয় প্রভুপাদ 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 নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরে কৃষ্ণ हरि बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत हरि बोल हरि बोल बहुत बढ़िया हरि बोल हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी पंचम प्रसाद भक्त को पंचम हरे बहुत सुंदर सुजीत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग हरे कृष्णा गुरु हरि पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी हरे कृष्ण भक्त को कवि वंदना प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। ओके जी, बहुत अच्छा अर्थ हो गया। हाँ तो हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम हरे बताना कृष्ण मेरा पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी के नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है भागवत की कक्षा में। तो कुछ अनाउंसमेंट है तो जी जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी, जो मीनाक्षी रावत माता जी की बिटिया अदिति नाम है, तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, कल से उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी जो दो लोग जिनका दीप शर्मा प्रभु जी और विनोद वर्मा प्रभु जी जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जी तो उनको हम लोग रूटीन बेस पे आज इंक्लूड करते हैं। और खुशी माता जी के जो भाई हैं जगन्नाथ साहू प्रभु जी, उनका आज जन्मदिन है, तो उनको हम कृष्ण भावना भावित बधाई थी। तो ये यही अनाउंसमेंट है गुरु जी। हरे कृष्ण। जी जी हाँ, तो हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सकल भक्त धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो जिस तरीके से इन लोगों का ये है, जैसे जिनका भी तबीयत खराब है, मीनाक्षी माता जी की लड़की का, और दीप शर्मा, और एक है उनके कैंसर का ट्रीटमेंट चालू है, तो हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। धन्यवाद। तो आज किसका टर्न था बताने का? धन्यवाद सुजीत प्रभु जी बताएं। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जी कल जो सत्र का शुरुआत हुआ था, तो गुरु जी ने हम दूसरे अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में मोट 34 श्लोक है, और 34 श्लोक को हम प्रश्नोत्तर के रूप में बताएंगे। पहले अध्याय में सूत गोस्वामी को सानक आदि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं। उन 6 प्रश्नों का उत्तर अध्याय 2 और 3 में देती है। गुरु ने कहा है कि इस तरीके से सानक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण का ही साहित्यिक अवतार है, ऐसे हमको अनुभव करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे साथी है। तो दूसरे अध्याय में श्लोक 1 में व्यासदेव जी ने कहा कि रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के प्रश्नों से प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद देने का प्रयास करने लगे। तो गुरु जी ने कहा है कि भगवान व्यासदेव जी मतलब इसमें भगवान व्यासदेव जी ने कहा है और गणेश जी ने लिखा था। दूसरा श्लोक में सूत गोस्वामी सबसे पहले अपना गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। तो गुरु जी ने क्या बताया कि हमें सबको पता है कि जैसे कि सुखदेव गोस्वामी अपने माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो माया से बचने के लिए वो 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तो इसमें गुरु जी बताया कि इस्कॉन मंदिरों में भी हर पुरुष को ऐसे ऑप्शन 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक तो वो ब्रह्मचरी बने, मंदिर में रहकर गुरु के आश्रय में रहकर अंतिम समय तक गुरु की सेवा करे, या फिर शादी करके परिवार के सहित रह के पत्नी और बच्चों के साथ भक्ति करे। उसके पश्चात व्यासदेव जी कहते हैं कि हे पुत्र वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ रो रही है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वापस नहीं आता है। इस तरीके से श्लोक बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु के महिमा गान करते हैं। तीसरे श्लोक में पहले गुरु को प्रणाम किया, सुखदेव जी ने पहले गुरु को प्रणाम किया। तो जब हम गुरु की प्रणाम करते हैं तो उसके पश्चात हम गुरु की महिमा भी गानी चाहिए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की महिमा गा रहा है कि मैं समस्त मुनियों के गुरु सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्र को पार करते हेतु संघर्षशील और निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुज्य पुराण के अनुभव द्वारा आत्मसात करने की बात सुनाया है। इसमें हमें 3 चीज दिखाई देता है। पहला है कि उन्हें यह भगवान ग्रंथ की
ग्रंथ के परीक्षित महाराज को सुनाया था। दूसरा यह है कि इसलिए सुनाया था कि इस संसार के अंधकारमय क्षेत्र में जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अपने जीवन की लक्ष्य को भूल गए हैं, उनमें अनुकंपा मतलब दया तथा करुणा, हमारी हृदय में दया और करुणा बहुत जरूरी, गुरुदेव ने कहा कि हमारे हृदय में दया और करुणा बहुत जरूरी है कि भक्ति और प्रचार करने के लिए। एक बार एक शिष्य गुरु को पास जाकर कहता है कि गुरुजी मेरी पत्नी मर गई, लेकिन मैं रोया नहीं, तो आप मुझे सन्यास दे दो, तो मेरे में कोई लगाव नहीं है, तो कोई आसक्ति नहीं है। तो गुरु ने कहा कि जाओ दोबारा शादी करो। तो शिष्य आश्चर्य हो गया कि गुरुदेव ऐसे क्यों बताया। पूछने के बाद बताया कि जिसके साथ तुम 25 साल रह रहा था, वो जब मर गई तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया। अगर तुम सन्यास लोगे तो इतने सारे लोगों को तुम प्रचार करोगे और तुम्हारे हृदय में करुणा ही नहीं है, क्या दया ही नहीं है, तो तुम क्या प्रचार करोगे। इसलिए जाओ तुम दोबारा शादी करो और भावनाप्रद हो जाओ, क्योंकि भक्ति हृदय की कोमल बनाता है। इसके बाद श्लोक 4 में सुत गोस्वामी चौथे श्लोक में पहले भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, फिर नरनारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं, फिर विद्या के देवी माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, फिर श्री व्यासदेव जी को प्रणाम करते हैं। तो गुरु जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत का पाठ करने से पूर्व पहले अपना गुरु को प्रणाम करना चाहिए, दूसरा गुरु की स्तुति करनी चाहिए, तीसरा भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए, चौथा नर नारायण ऋषि को प्रणाम करना चाहिए, पांचवा विद्या के देवी माता सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए, छठवा श्री व्यासदेव जी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद श्लोक 5 में सुत गोस्वामी प्रणाम करने के बाद मुनि ऋषियों को कहते हैं कि हे मुनियों, आपने मुझे जो 6 प्रश्न किया है वे प्रशंसनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और वे विश्व कल्याण के लिए है। श्लोक 6 में सुत गोस्वामी जो ऋषियों ने 6 पहला प्रश्न पूछा था, समस्त जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या उपाय है, तो उसका उत्तर देते हुए कहा कि संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसका द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान के प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध यह धर्म नहीं है, धर्म है भगवान से प्रेम भाव। भगवान से भक्ति अकरण और अखंड भाव से होना चाहिए। प्रेम भक्ति का अर्थ है कि हमें भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए। भगवान के प्रति लगाव होने से पूर्व हमें भक्त के प्रति लगाव होना चाहिए, गुरु से लगाव होना चाहिए, ताकि हम उनके शिक्षाओं के अपने जीवन में उतार सकूं। परम धर्म ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ। परम धर्म है कि सेवा करना, भक्ति करना, और भक्ति निस्वार्थ मतलब अकारण और अखंड होना चाहिए। श्लोक 7 में सुत गोस्वामी दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है, सारे शास्त्र का सार क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से 2 चीज हमें प्राप्त होती है। पहले है कि अहितु की ज्ञान, मतलब ऐसे ज्ञान जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सकाम कर्म की अभिलाषा नहीं है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। गीता में भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाने के लिए कहा है। गुरु भी निस्वार्थ होना चाहिए, गुरु परंपरा से होना चाहिए। फिर उसे 2 चीजें प्राप्त होते हैं, अहेतु की ज्ञान और संसार से वैराग्य। संसार से वैराग्य नहीं होता, तभी होता है जब हमें अपने जरूरतों कम करते हैं। श्लोक 8 में शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछता है, अगर मनुष्य केवल कर्तव्य को ही निभाता है और भक्ति नहीं करता तो फिर क्या होता है। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि अगर वो मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियों से यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण ही नहीं हो रहा है, तो वह केवल व्यर्थ श्रम है, केवल पसीना बह रहा है, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। गुरु जी ने कहा है कि इंडस्ट्री में 99% लोग 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करते, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है, केवल आयासी कर है, केवल श्रम है। अगर भगवान प्रति कोई भी रुचि ही नहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो श्रम से कोई फायदा नहीं है। फिर श्लोक 9 में शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि फिर कर्तव्य को हमें कैसे निभाना चाहिए। श्लोक तो गोस्वामी कहते हैं कि समस्त वृत्तियों कार्य निश्चय परम मोक्ष निमित्त ही होते हैं, मतलब हमारे जो कर्तव्य और दायित्व होते हैं वो मुक्ति के निमित्त ही होते हैं, लेकिन उस भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए, मतलब निष्काम होना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य धर्म में लगा है उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। कर्तव्य निस्वार्थ भाव से बिना अपेक्षा से निभाना चाहिए। गीता में भी यही कहा गया है। तभी शौनकादि ऋषि वापस पूछते हैं कि ये भौतिक लाभ का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, क्योंकि अपेक्षा तो हमारा हमेशा बनी रहेगी, तो कहाँ अपनी अपेक्षाओं को लगाओ। तो श्लोक 10 में सुत गोस्वामी कहते हैं कि जीवन की इच्छा इंद्रिय तृप्ति का और विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति मतलब 5 इंद्रिय है और 5 इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय के संपर्क में जब इंद्रिय विषय के संपर्क में आता है तो तुरंत उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है। तो मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की इच्छा करनी चाहिए, और दूसरा है कि उसको आत्म संरक्षण के लिए जो चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के निमित्त बनाया कि कौन हूं मैं, मेरा पिता कौन है, मेरा माता कौन है, मैं संसार में क्यों अटका हूँ, क्यों मैं दुख भुगत रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
इतना सब सुनने के बाद शौनकादि ऋषि कहते हैं कि अभी आपने कहा है कि भगवान ही जीवन की लक्ष्य है, फिर उनको कैसे समझो कि भक्ति के स्तर को, उस भक्ति के स्तर को कैसे समझो। तब सुख गोस्वामी कहते हैं कि परम सत्य को जानने वाले 3 स्तर होते हैं। एक जो विज्ञान अध्यात्मवादी होता है, मतलब जो निर्विशेषवादी है, तत्वविद रूप में प्रकाश को पूछते, ब्रह्म ज्योतियों को पूछते हैं ये। और दूसरा होता है कि सेकेंड स्टैंडर्ड की जो स्टूडेंट अंतर्यामी परमात्मा के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं, और तीसरा स्टैंडर्ड की जो भक्त होता है वो भगवान कृष्ण के रूप में उनका अनुभव करेगा। इतना सब बताने के बाद शौनकादि ऋषि वापस प्रश्न करते हैं कि ये परम सत्य की अनुभूति मुझे कैसे होगी। तो 16 श्लोक 12 में सुख गोस्वामी कहते हैं कि अपने जो प्रश्न किया है उसे उसमें ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु उसके 3 चीजें होने से पहले मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। फिर वैराग्य, असली वैराग्य का अर्थ है सब कुछ भगवान का है। और गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए। गंभीर का मतलब है कि जीवन का धैर्य कृष्ण ही है, और जिज्ञासु का मतलब है कि प्रश्न पूछना चाहिए, वो केवल सुनना नहीं चाहिए, प्रश्न भी पूछना चाहिए। कोई बार ऐसे होता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। और तीसरा है कि तीसरा क्वालिफिकेशन है कि उसे वेदांत श्रुति श्रवण करने की इच्छा होना चाहिए। फिर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि निष्कर्ष क्या है इसका। तो श्लोक 13 में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि यह ब्राह्मण में श्रेष्ठ निष्कर्ष यही निकालता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने की जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकते हैं वो भगवान को प्रसन्न करना है। अगर मैं मंदिर में इसलिए जाता हूँ कि इसके अलावा और कोई गोल है या मुझे आनंद मिले, ये जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। जीवन का ध्येय होना चाहिए कि मेरे कृष्ण कैसे संतुष्ट हो। हम भक्ति अनर्थ के साथ कर रहा है तो इसके लिए आनंद नहीं आएगा। जब तक अनर्थ नहीं जाएगा तब तक ऐसा ही रहेगा। अभी आप हमें बताइए कि भक्ति हमें कैसे शुरू करें, ऋषिया पूछा। तो सुख गोस्वामी कहते हैं श्लोक 14 में, अतः मनुष्य को एकाग्रता होकर भगवान के विषय में निरंतर 4 चीजें करना चाहिए: श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। इसके बाद हाथ में तलवार लिए हुए, तलवार मतलब शास्त्र, बुद्धिमान मनुष्य भगवान के शरण करते हुए कर्म की ग्रंथ, हमारी जो आसक्ति है, कर्म की ग्रंथि जो हमारी आसक्ति है, उसको काट देना चाहिए। फिर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि कौन ऐसा होगा जो भगवान की संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। अभी श्लोक 15 में सब पूछते हैं कि अभी आप हमें भक्ति का कोई शॉर्टकट बताइए। तो श्लोक 15 में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि जो बीज सुनिए जो भक्त, हे दीज सुनिए, जो भक्त समस्त पापों से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा करने से वासुदेव का ऊपर लगाव हो जाते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु हरि जी, बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे हरे बोल। कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया। जो बताया सतीश। तो हम आगे बढ़े हैं कि कल हमने 16 श्लोक तक चर्चा किए थे, और 16 श्लोक के अंतिम श्लोक में हमने भक्ति करने का शॉर्टकट या सरल तरीका सूत गोस्वामी बताते हैं कि भक्त की सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, और भक्त की सेवा करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं यही देना चाहूंगा। कई बार मैंने उदाहरण दिया है कि जब कोई माता और पिता के कई बच्चे होते हैं, और जब उसका दूसरा बच्चा जब उसके भाई की सेवा में लग जाता है, तो बताइए माता पिता को आनंद होता है या दुख होता है? आनंद होता है। आनंद होता है। आनंद होता है। जी, इतना आनंद होता है कि वह बिना पूछे ही क्या कर रहे हैं, पिताजी उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बराबर है। अगर कोई भाई है, भाई की सेवा में लगा है ना, या भाई को आदर दे रहा है, खास करके पिताजी हमेशा चाह रहे हैं, है ना। अगर आपने महाभारत में देखा होगा तो ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठिर महाराज, और नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सारे भाई थे। ये युधिष्ठिर महाराज को हमेशा फॉलो करते थे, हमेशा।
गलत चीज में भी फॉलो करते थे, है क्या? गलत चीज इतना उनका ये था। जब जुआ खेलने के लिए बुलाया गया था तो सारे भाइयों ने कहा था, भैया अभी हम जुआ नहीं खेलेंगे, एक बार जुआ खेल के हमने देख लिया, हमारी पत्नी द्रौपदी की बहुत लज्जा उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वापस जुआ खेलेंगे। उस समय भी सारे भाइयों ने विरोध करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर महाराज का ही आज्ञा का पालन किया। तो इसके लिए कुंती महारानी है, अकेली स्त्री थी, विधवा थी, लेकिन कभी परेशानी नहीं हुई बच्चों से, क्योंकि सारे बच्चे युधिष्ठिर महाराज को फॉलो करते थे। तो इसलिए जब कृष्ण देखते हैं कि कोई भक्त है, उन्हीं का दूसरे भक्त की सेवा में लगा है, तो कृष्ण उसको इतना कृपा देते हैं कि अपनी कथा में उसकी आसक्ति लग जाती है। और जिसको भगवान कृष्ण की कथा में लगा हो गया, वो इस संसार का सबसे 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 धनवान व्यक्ति है, धनवान। परीक्षित महाराज है, इन्होंने कितने दिन कथा सुनी थी? तो 7 दिन 7 रात लगातार कथा सुनते रहे थे, बीच में कभी ब्रेक नहीं लिया उन्होंने। तो इस तरीके से वासुदेव की कथा सुनने के लिए लगाव उत्पन्न होता है। इतना बताने के बाद अभी सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के खास करके शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं भक्त की सेवा में लगूंगा तो इससे क्या परिणाम होगा मेरे जीवन में, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो अभी हम 17वां श्लोक में एंट्री कर रहे हैं। श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तोस्तेह्य भद्राणि विधुनोति सुहसताम। तो सूत गोस्वामी कहते हैं अगर हम भक्त की सेवा में लगेंगे तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि उस भक्त के हृदय के भौतिक इच्छाओं को हटाते हैं। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मतलब कृष्ण क्या करते हैं? इन सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की सेवा को, इच्छा को हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं में सुनने में रुचि उत्पन्न करी है, क्योंकि वे कथा ठीक से सुनने पर कहने पर अत्यंत उन्नत होते हैं। ये फायदा होता है, हमारे अनर्थ हट जाते हैं। तो अनर्थ अगर हमको हटाना है तो हमें भगवान से भी ज्यादा हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? भक्त की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है ना, जब भी यात्रा लेके जाते हैं तो 4000 5000 उनके शिष्य रहते हैं। तो कई भक्त कह रहे थे कि महाराज इतनी भीड़ हो रही है, ना हम आपको अच्छे से देख सकते हैं, है ना हम आपको अच्छे से बात कर सकते हैं, कभी इच्छा हुई तो थोड़ा सा कम भीड़ रहता तो अच्छा रहता था। तो महाराज ने कहा कि इतने भक्त आए हैं तो कृष्ण हमें इतने भक्तों की सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, तो हमें इस रूप में इसको देखना चाहिए। जितने भक्त ज्यादा रहेंगे उतना हमको ज्यादा सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो इसके लिए कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए बढ़ रहे हैं तो अभी हमारे पास ध्यान कम हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसे कभी हमको सोचना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर हमारे व्यक्तिगत अभिलाषाओं के लिए नहीं आए हैं। हम तो यहाँ पर है ना सारे संसार को हम कृष्ण में एकत्रित करने का माध्यम बन सकते हैं। अगर हमारे में वो भावना है कि मैं एक साधन बनकर श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में एक दास के रूप में है ना सेवा करूंगा, तो कृष्ण उस व्यक्ति को एम्पावर कर देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं और उससे अद्भुत कार्य करवाते हैं। इसलिए हमें दास दासानुदास
ये भाव अपनाना चाहिए। और गोलोक वृंदावन का भी कौन सा भाव है? गोलोक वृंदावन का भी यही भाव है ना, दास दासानुदास, है ना। तो अगर आपको पता होगा कि गोलोक वृंदावन में जितना हम नीचे नीचे रह के सेवा करते हैं उतना हमको ज्यादा आनंद आता है ना। तो इसलिए तो इतना होने के बाद सूत गोस्वामी वापस कहते हैं कि आपने कहा कि कथाओं में रुचि उत्पन्न होती है, तो हमको ये कथा सुननी कैसे है, कैसे हम इस कथा को सुन सकते हैं? तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। 18वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो सूत गोस्वामी कहते हैं सुनना कैसे चाहिए? नियमित भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहना चाहिए, मतलब रोज हमको कक्षा में आना चाहिए, रोज आना चाहिए। अगर हम नहीं आ सकते हैं तो हमें दिन भर हमें वो पछतावा होना चाहिए कि आज मेरा भागवत सुनना रह गया, आज मेरा भागवत सुनना रह गया, है ना। और हमें पूरा दिन इस तरीके से लगना चाहिए, है ना, जैसे शरीर से प्राण निकल गए हो, ऐसा लगना चाहिए, है ना। ऐसा लगता है, कितने लोगों को लगता है ऐसे? जब कोई कथा सत्र मिस हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरा ये क्लास छूट गया, नेट खत्म हो गया, ये हो गया, अच्छा मैं कथा सुन रही थी, है ना। तो ऐसा लगता है, और अगर लग रहा है तो बहुत ही अच्छा है ना। तो बहुत जरूरी है इस तरीके के भावना को, है ना, बनाए रखना कि मेरा जपा छूट गया, मेरा क्लास मिस हो गया, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है कृष्ण, ये कैसी मेरी परीक्षा तुमने लिया आज के दिन पे। कई कई सवाल हमको आने लगते हैं और तब हमको पता चलता है कि रोज मुझे जो मिल रहा था ना, आज बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है, कभी कभी लॉगिन नहीं होता है तो ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है मेरे से, है ना। तो इस तरीके से सूत गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम के नियमित कक्षा में उपस्थित होने से क्या होता है? शुद्ध भक्त की सेवा करने से, ये चीज बताया है। और दूसरा है सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग दूर हो जाते, विनष्ट हो जाते, सारे दुख, हृदय के सारे दुख। हृदय में कौन से दुख रहते हैं? तो हृदय में कई वासनाएं होती है, कई इच्छाएं होती है, और इन इच्छाओं से दुख ही मिलता है। तो ये सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। केवल हमको भागवत सुनना है, डेली भागवत सुनना है हमको, है ना। और दो प्रकार के भागवत होते हैं, कौन बताएगा? दो प्रकार के भागवत कौन से होते हैं? तो यहाँ पर लिखा है एक, हाँ, व्यक्ति भागवत व्यक्तिगत और शास्त्र। जी 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 जी, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, है ना। व्यक्ति भागवत मतलब श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जैसे भक्त, ये व्यक्ति भागवत है या भक्त भागवत है। और दूसरा है ग्रंथ भागवत, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ऐसे दो प्रकार के भागवत होते हैं, है ना। तो इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाला है ना। तो इसलिए हमें कभी कभी हम हमारे जीवन में एक ही भागवत रहता है, कौन सा? पुस्तक भागवत या ग्रंथ भागवत, है ना। लेकिन ग्रंथ भागवत को समझने के लिए भी व्यक्ति भागवत की आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पर दो चीजें बताई गई है कि भगवान की प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है केवल दो चीजें करने से। पहला, भागवतम की कक्षाओं में नियमित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा ही होता है तो हमको खाना नहीं चाहिए, पहले रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए अगर आ जाती है तो, है ना। पहले तो हम प्रयास करते हैं कि तुरंत आपको रिकॉर्डिंग सेंड करें, लेकिन कभी कभी रिकॉर्डिंग लेट आती है या कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता है अपलोड करने के लिए, है ना। तो इसके लिए फिर देरी से होती है। ऐसा सिस्टम हम बनाना चाहते हैं
कि जैसे ही लेक्चर होता है रिकॉर्ड तुरंत उसको अपलोड होना चाहिए, है ना। तो दो चीजें करना है, भागवत की कक्षा में नियमित उपस्थित रहना है और दूसरा है शुद्ध भक्त की सेवा करनी है। अगर हम केवल ग्रंथ ही सीखते रहेंगे तो इससे भी प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, हमको सेवा भी करनी चाहिए, खास करके भक्त की सेवा। शुद्ध भक्त की सेवा करने का अर्थ क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना, है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि सेवा करना मतलब क्या है, पैर दबाते रहना है क्या? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सेवा करने का अर्थ क्या है? आज्ञा का पालन करना, जो आज्ञा मिली है। इतना होने के बाद अभी शौनक आदि ऋषि सोच रहे होंगे कि मैं नियमित कक्षा में उपस्थित भी रहूंगा, उससे क्या होगा, क्या मुझे मिलेगा, क्या फायदा होगा? तो कहते हैं फिर तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चैत एतरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। फिर क्या कहते हैं? जो ही हृदय में प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है तो दो चीजें चली जाती है। कौन सी? रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव से काम, इच्छा और लोभ ये लुप्त हो जाते हैं, है ना। अभी हमारा मन परेशान क्यों है? क्योंकि हृदय में बहुत काम है ना, इच्छाएं है, अतृप्त इच्छाएं है। जैसे मौका मिलता है फिर हम क्या करते हैं? उसको पूरा करने के पीछे दौड़ते हैं, है ना। तो काम, लोभ, है ना, और क्रोध, ये तीन क्या है? नरक के द्वार है ना। नरक के द्वार कौन से है? काम, काम, क्रोध क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के द्वार है। और इसका प्राकट्य कहाँ से होता है? रजोगुण से और तमोगुण से होता है। जैसे ही आप नियमित कक्षा में उपस्थित रहते हो ना, तो ये दो चीजें हो जाएगी, तुरंत रजोगुण चला जाएगा। रजोगुण का अर्थ क्या है? रजोगुण का मेन अर्थ है स्त्री और पुरुष आकर्षण। ये रजोगुण का सबसे बड़ा, है ना, ये है सेंटर पॉइंट है। और तमोगुण मतलब क्या है? निद्रा, आलस्य, है ना, कुछ न करने की इच्छा, बस टाइम पास करते रहो, अपनी मर्जी से जियो, तमोगुण। या नशा करना, है ना, ये सब तमोगुण है। ये सब चला जाता है ना। अभी हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी कभी कभी ये हमको विचलित करते हैं कि नहीं? रजोगुण और तमोगुण करते हैं, है ना। आप भले ही कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन करते हैं। रजोगुण भी करता है, तमोगुण भी करता है। करते हैं जी, इसके गुरु जी लिए करते हैं। इसके लिए अभी तक मेरे हृदय में प्रेम भक्ति स्थापित हुई है क्या? नहीं हुई है। नहीं हुई है, नहीं हुई है। जब तक ये होगा नहीं तब तक ये इच्छा, वासना, लोभ ये चलता ही रहेगा। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? नियंत्रण करना है उनका। ऐसा नहीं कि आ रहा है तो चलो क्या करें, अभी क्लास में बताया है ये तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को रोकना है उससे। उसके बाद फिर भक्त सत्व गुण में स्थित हो जाता है। ओके। और जैसे आप सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं, आप सुखी हो जाते हैं। क्योंकि सत्व गुण हमें क्या देता है? सुख देता है, आनंद देता है, ओके, और ज्ञान देता है। तो इतना होने के बाद अभी 20वें श्लोक में शौनक आदि ऋषि के मन में वापस प्रश्न रहेगा कि अगर मैं सत्वगुण में अभी आ गया, है ना, भक्तों की सेवा किया, नियमित कक्षा में उपस्थित रहा, उसके बाद फिर रजोगुण तमोगुण चला गया, सत्वगुण में आ गया, उसके बाद क्या होगा? तो सूत गोस्वामी कहते हैं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवतम तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो फिर कहते हैं सूत गोस्वामी कि अगर शुद्ध सत्व में स्थित होकर क्या होता है? मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है। उसका मन कभी दुखी नहीं होगा, फिर हमेशा प्रसन्न रहेगा, है ना। भक्ति का संसर्ग मतलब केवल उसके मन में 24 घंटा भक्ति रहेगी। उसको कोई 2-4 गाली भी देगा ना तो भी वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको क्या मिला है? अभी भगवान का
प्रेम मिला है ना। जिसको भगवान का प्रेम मिला है उसको इस संसार का कितना भी खट्टा अनुभव अगर आप दोगे ना तो भी वो खुशी रहेगा, क्योंकि उसको क्या मिला है, उसको कृष्ण मिला है। जैसे ही कृष्ण जिसको मिलते हैं ना, जीवन का कोई भी कटु अनुभव हमारे सामने आता है तो हम हंसते हंसते उसको बचा लेते हैं। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे हृदय में प्रेम भक्ति नहीं है, इसके लिए कटु अनुभव आता है तो हम क्या करते हैं, वो कटु अनुभव ही हमें परास्त करता है कि नहीं, वो अनुभव ही हमको परास्त करता है और हम कक्षा में आना धीरे 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 कम होने लगते हैं। ऐसा ही होता है। या कई लोग मुझे ये कहते हैं कि गुरु जी प्रॉब्लम आता है ना, तो जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना तब तक हमारा मन ही नहीं लगता है क्लास में। ऐसे भी कई लोग पूछते बोलते कि नहीं, कितने लोगों का ऐसा रहता है कि प्रॉब्लम आने के बाद सॉल्यूशन चाहिए ना, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता है क्लास में मन नहीं लगता, हमेशा वो वही चीज मन में घूमती रहती है ना, बराबर है। लेकिन हमें एक चीज हमेशा समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमें समय के ऊपर छोड़ना भी सीखना चाहिए, है ना, बराबर है। अगर हम समय के ऊपर छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, तो हम भगवान का भक्ति का अवसर मिला है ना उसको हम खो देंगे, क्योंकि संसार के सारे समस्याओं का एक ही कारण है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं, है ना, बराबर है ना। सारी समस्याओं का कारण क्या है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं, और जब समस्या आने के बाद हम क्या करते हैं, वापस कृष्ण को भूल जाते हैं, और फिर समस्या क्या करती है, कम होती है बढ़ती है और बढ़ती है फिर, और इतना बढ़ती है फिर पूछो मत, ऐसा लगता है कि अभी बस सॉल्यूशन ही चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब वो विचार मन में आता है ना तो उसको क्या करो, चबाओ मत। हम क्या करते हैं, चबाते रहते, फिर वो छोटा विचार पहाड़ बन जाता है, और जैसे पहाड़ बन जाता है फिर ऐसा लगता है कि अभी मेरे से नहीं होगा, इसलिए दबाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, सत्वगुण में आने के बाद वो छोटा सा विचार हम चुटकियों में से उसको निकाल देते हैं, और बड़ी समस्याओं भी चुटकी से हम उसको निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हीरा मिला है। जिसको हीरा मिला है और उसके सामने अगर कोई तांबा है या कोई लोहा पड़ा हुआ है तो क्या किसको उठाएगा या किसके साथ रहना पसंद करेगा? हीरे के साथ ना, हीरे के साथ रहना पसंद करेगा, है ना। तांबा लोहा क्या करना है, तो इस संसार की समस्या कैसी है, तांबे और लोहे के समान है, और आपको कृष्ण रूपी हीरा मिला है, तो क्यों हम उस लोहे के बारे में सोचे? क्या लगता है आपको ना, हमको लोहे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ओके, इस तरीके से सतोगुण में आने के बाद उसको भक्ति से प्रसन्न हो जाता है ना। एवं प्रसन्न मनसो। नेक्स्ट, उसके बाद अभी भक्ति मार्ग में पालन करने से क्या परिणाम होता है ना। सतोगुण में मैं आ गया अभी, है ना, अभी मैंने भक्ति मार्ग में पालन भी कर रहा हूँ, है ना, तो अभी आगे आगे मुझे और क्या क्या मिलेगा, तो क्या होता है, तो उसके बाद होता है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, जैसे ही आपने शुद्ध भक्त की सेवा शुरू किया, भागवत की कक्षा में नियमित रहे, रजोगुण तमोगुण चला गया, सतोगुण में आ गए, फिर क्या होगा, आपके हृदय की जो गांठ है ना, गांठ मतलब क्या है, आसक्ति है, ये गांठ रहती है ना, बहुत तीव्र रहती है, बराबर है। अगर आप कभी कभी देखो बहुत साल चले जाते हैं फिर भी उस व्यक्ति की याद आती रहती है, जो हम हमारे लिए बहुत कुछ किया है उसने, आते है कि नहीं, आती है ना, साल चले जाने के बाद भी आती है, हम उसको भूल नहीं पाते हैं, है ना, जिससे हमारा लगाव हो जाता है ना। चाहे फिर वो हमारा माँ हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या पति हो सकता है ना। तो हृदय की गांठ है वो फिर क्या हो जाती है, कट जाती है ऐसे, है ना, भगवान उसे काट देते हैं, और सारे संशय
छिन्न छिन्न हो जाते हैं, सारे डाउट चले जाते हैं, पूरा क्लैरिटी आ जाती है कि बस इसके आगे और कुछ नहीं है अभी, यही इसी इसी पे चलना है, चाहे कोई भी मुझे कन्विंस करने आ जाए कृष्ण नहीं है, है ना। तो एक बार ये मैंने बताया था, है ना, कि एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा था कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, है ना, और अगर हमको मृत्यु के बाद पता चला कृष्ण ही नहीं है, कोई नहीं है, भगवत धाम ही नहीं है, गोलोक वृंदावन ही नहीं है, तो क्या होगा। प्रभुपाद ने क्या कहा था, प्रभुपाद ने कहा था कि अगर मान लो कृष्ण नहीं है तो भी हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, भगवान को हम प्रसाद खा रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, नरसिंह आरती कर रहे हैं, है ना, मंदिरों में नाच रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा जीवन तो अच्छा ही चल रहा है। लेकिन अगर कृष्ण है तो क्या होगा। प्रभुपाद कहते हैं अगर कृष्ण है तो फिर क्या होगा कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, फिर नरक जाना होगा। इसके लिए, है ना, तो इसके लिए कृष्ण है, कृष्ण थे और कृष्ण रहेंगे, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके लिए कभी मन में ऐसे डाउट नहीं लाना चाहिए। इतना हम सब कर रहे हैं, घर वालों का भी कष्ट को सहन कर रहे हैं, कृष्ण अभी तक दर्शन भी नहीं दिए हैं, ये केवल 3 से 4 क्लास में बोलते रहते हैं है ना, और हम बहुत लोग कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि कल जाके कुछ नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, है ना। हमारा हर एक क्लास हमको भगवान के करीब लेके जा रहा है, हर एक क्लास, हर एक मंत्र हमें भगवान के करीब लेके जा रहा है, हर एक प्रसाद का निवाला हमें भगवान के करीब लेके जा रहा है। हमेशा हमको ऐसे ही सोचना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से फिर हमारी आसक्ति कट जाती है और मनुष्य स्वामी के रूप में देखता है और अपने आप को सेवक के रूप गुरुजी में आवाज कट रही है कट आपकी। रही है। ओके। हरे कृष्णा जी। तो मैं ये कह रहा था कि मनुष्य भगवान को स्वामी के रूप में देखता है और फिर सकाम कर्मों की श्रृंखला, मतलब क्या है, आशा अपेक्षा ये समाप्त हो जाती है। तो अपेक्षा कभी समाप्त हो जाती है, तो सत्वगुण में आने के बाद, है ना। अभी अगर आप बोलोगे कि मैं अपेक्षा करना ही छोड़ देती हूँ, तो आप भले ही छोड़ोगे, लेकिन देखो अगले दिन वापस नेचुरली आ जाती है, आती है कि नहीं। आपने गीता के इतने क्लास सुने हैं, है ना, 18 अध्याय हो गए अभी हमारे, फिर भी कितनी बार हमने सुना है अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं, फिर भी जैसे व्यक्ति दिखता है सामने तुरंत अपेक्षा आ जाती है ना। फिर वापस झगड़ा हो जाता है, वापस हम पछताते हैं, होता है कि नहीं, ऐसे ऐसे होता है, रोज का यही हाल है ना। इतना बार सुना है, हम सोचते बाप रे, रोज सुनती हूँ मैं अपेक्षा नहीं करना चाहिए, रोज सुनता हूँ, फिर भी ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम सत्वगुण में नहीं आए हैं, अभी तक आसक्ति की ग्रंथि है कट नहीं गई है। तो इसके लिए अपेक्षा शुरू है, और जब तक अपेक्षा शुरू रहेगी तब तक ये मनमुटाव, दुख, ये सब चलता ही रहेगा। तो इसके लिए सुनना, अभी आप सुन रहे हैं, इसको थ्योरी कहते हैं, और जब आप इसको जीवन में उतारोगे तो इसको प्रैक्टिकल कहते हैं। तो केवल हम थ्योरी से समझ के कुछ होने वाला है नहीं, हमारा जब हृदय शुद्ध होगा सेवा करके, भागवत सुन के, तो फिर हमें वो शक्ति भगवान प्रदान करेंगे। इतना होने के बाद अभी भगवान कहते हैं, शौनक आदि ऋषि सोचते हैं इसके कई उदाहरण है क्या, आप अभी इतना सब बोले कि सब कुछ हो रहा है, कोई उदाहरण है। तो 22वें श्लोक में अभी सुत गोस्वामी कहेंगे एक नहीं कई उदाहरण है। कहते अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्या आत्म प्रसीदनीम। तो कहते हैं अनंत काल से, है ना, यहाँ पर एक शब्द आया है नित्यम, अनंत काल से
सभी अध्यात्मवादी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, है ना, और करते रहेंगे, और भविष्य में भी, है ना, करते रहेंगे कई सारे भक्त। तो इसके लिए कई ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करती है। बराबर है। अभी मुझे बताइए, यहाँ पर हमेशा 50+ लोग रहते हैं, गीता में भी 100+ लोग रहते हैं, क्यों आप लोग आते हैं? आपके हृदय में कुछ आनंद मिल रहा है, इसके लिए लोग आते हैं ना। क्यों? कौन व्यक्ति सुबह 4 बजे उठेगा? बताओ ना, पागल है क्या 4 बजे उठने को? कुछ मिल रहा है इसके लिए उठ रहे हैं ना हम। क्या लगता है आपको? कुछ मिल रहा है इसके लिए तो हम उठ रहे हैं ना, कुछ परिवर्तन हो रहा है इसके लिए हम उठ रहे हैं। जी गुरु जी। तो इसके लिए ये भक्ति ही ऐसी है कि जब हम इसको स्वीकार करते हैं ना, तो हमारा आत्मा संतुष्ट हो जाता है, और फिर हम 4 बजे भी आसानी से उठ पाते हैं, क्योंकि जो हमको, जिसके हम तलाश में है, वो मुझे मिल गया है। जिसको मैं करोड़ों जन्म से खोज रहा था, खोज रही थी, वो मुझे मिल रहा है ना। तो उसके लिए फिर मैं कोई भी मूल्य दे सकता हूँ, है ना, कोई भी मूल्य दे सकती हूँ। इसके लिए बहुत जरूरी है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कई उदाहरण है ऐसे, कई, एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण है। रामानुजाचार्य है, उसके बाद षड गोस्वामी है ना, भक्ति सिद्धेश्वर ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, मध्वाचार्य है, कितने 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 कितने, है ना, भक्त है जिन्होंने कृष्ण के भक्ति को स्वीकार किया है। इतना होने के बाद अभी 3 गुणों के बारे में सूत गोस्वामी बताते हैं। तो 23वां श्लोक है, सत्वं रजस्तमेति प्रकृते गुणास्ते युक्त परम पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थितादये हरिवीर श्रीहरेति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्व ततो नृणाम सत्सु। कहते हैं कि दिव्य भगवान की प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भौतिक जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु करते हैं, और संहार शिव जी करते हैं। और कहते हैं कि इन तीनों रूपों में से सत्वगुण के स्वरूप विष्णु से भी परम मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सत्वगुण के अवतार विष्णु है, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी है, और तमोगुण के अवतार शिव जी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य का अगर लाभ प्रदान करना है तो वह विष्णु के पास चले जाए। इतना सब कहने के बाद अभी शौनक आदि ऋषि सोच रहे हैं कि अभी अभी आपने 3 गुणों के बारे में कहा, क्या आप मुझे उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि मैं इन 3 गुणों को कैसे समझूं? तो अभी उदाहरण देकर समझाएंगे सूत गोस्वामी। श्लोक नंबर 24, पार्थिवा दारुना धूम तस्मात् अग्नि त्रयीमय तमस तु रज तस्मात् सत्वम यत् ब्रह्म दर्शनम। तो सूत गोस्वामी कहते हैं अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन लकड़ी से उत्तम क्या है? धुआं है ना, क्योंकि लकड़ी में और धुआं में किस में अग्नि ज्यादा रहती है? लकड़ी में रहती है कि धुएं में रहती है? लकड़ी धुएं में रहती, धुएं में रहती है ना। उसके बाद कहते हैं कि अग्नि उससे भी उत्तम है ना, अग्नि है वो धुएं से भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं वैदिक यज्ञ से। ओके, अग्नि मतलब वैदिक यज्ञ। और इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण से उत्तम है ना। रजोगुण, किसी का माइक चालू, रजोगुण ये तमोगुण से उत्तम है, लेकिन
सत्वगुण ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से ही मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो इसलिए अगर मनुष्य सत्वगुण में नहीं है तो वह कितना भी भक्ति करेगा तो उसको उसका आनंद नहीं मिलेगा। इसके लिए हम ब्रह्म मुहूर्त पर जगते हैं, क्योंकि हमें सत्वगुण में आनंद प्राप्त करना है। तो सत्वगुणी व्यक्ति कभी बनता है? तो जब वह अपना टाइम टेबल बनाता है पूरे दिन का और उसके अनुसार ही चलता है, तभी व्यक्ति सत्वगुण में आता है। तो इसके लिए हमको सत्वगुण में आना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तो अगर हमको, लेकिन सूत गोस्वामी आगे ये भी कहते हैं कि 3 गुणों से हमको मुक्त होना है, क्योंकि ये 3 गुण हमको बांधे हुए हैं। तो शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि 3 गुणों से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तो 25वें श्लोक में अभी कह रहे हैं, भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवंतम अदोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुताणिह। तो कहते हैं कि पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की है, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए, परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो 3 गुणों से कैसे मुक्त होना है? तो जिस रास्ते पर ये भगवान के भक्त चल रहे हैं, जिनको महाजन कहा जाता है, पता है कितने महाजन होते हैं? महाजन कितने हैं? 12 महाजन। 12 कौन मुझे बता सकता है 12 महाजन कौन से हैं? फिंगर को रेज कीजिए, 12 महाजनों के नाम बताइए जरा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारद जी। फिंगर को रेज कीजिए आप, है ना? ठीक है, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। नारद मुनि, जनक महाराज और यमराज जी, जमराज और भीष्म देव और कितने हो गए? काउंटिंग भी करो। और प्रहलाद महाराज। वेरी गुड, 5 हो गए। व्यासदेव जी। व्यासदेव नहीं है, याद नहीं है। ओके, 12 महाजनों के नाम मैं बता रहा हूँ, तो सब लोग इसको सुनिए। पहला है शिव और ब्रह्मा। स्वयंभूर नारद शंभु, है ना? स्वयंभूर मतलब भगवान ब्रह्मा जी जो स्वयंभू है। उसके बाद नारद मुनि, फिर शंभु। शंभु मतलब शिव जी। कितने हो गए? 3 हो गए। उसके बाद कुमार कपिलो मनु, 4 कुमार, 4 हो गए। कपिलो मतलब भगवान कपिल देव, देवहूति के पुत्र। फिर मनु, स्वयंभू मनु। फिर प्रहलादो जनको भीष्म बलिर, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज और वयासकी। वयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, वयासकी। और वयम, वयम मतलब मैं मतलब यमराज जी कह रही है लोग। कितने हो गए? 12 हो गए। ओके, तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है, ये 12 महाजन, अगर हम इनके कार्य का हम अनुसरण करेंगे या इनके उपदेशों का हम अनुसरण करेंगे, है ना, तो हमें भगवान है वह मोक्ष का अधिकारी बना सकते हैं।
ओके, गुरुजी महाजन का मतलब नहीं समझ में आया। महाजन मतलब जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, पंडित। जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया उनको महाजन कहते हैं, है ना। तो इसके लिए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, अगर मैं उन्होंने बताए हुए रास्ते पर चलूंगा तो क्या मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बराबर। इसके लिए हमें ये महाजनों का, महाजन ये ना गता सुपंथ। उसके बाद अभी 26वें श्लोक में हम जा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए हमारी, है ना। योग्यता क्या होनी चाहिए अगर हमको इस महाजनों के मार्ग पर चलना है? तो सुत गोस्वामी कहते हैं आगे के श्लोक में, मुमुक्षवो घोर रूपान भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ही अनुसूयव। एक शब्द है यहाँ पर अनुसूयव। तो मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं। तो यह पहला गुण होना चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या आती है तो फटक करके क्या आता है? द्वेष आता है ना। जैसे ईर्ष्या आ गई, उसका मुंह देखना पसंद करते हैं हम? नहीं, मुंह देखना पसंद नहीं करते फिर, है ना। तो जब जब वो दिखेगा तो हम क्या करते हैं? हमारे मन में तुरंत वो विकार उत्पन्न होते कि कहाँ दिख गया मुझे, आज पूरा दिन मेरा खराब जाएगा, ऐसा सोचते हैं। इसका अर्थ क्या है? द्वेष रहित, है ना। द्वेष रहित होना चाहिए। और दूसरा है कि सबका सम्मान करता है वो, है ना। मतलब सबको आदर देता है, ये दूसरी योग्यता होनी चाहिए, है ना। और वह देवी देवताओं के और भयानक रूपों की पूजा नहीं करता, वो केवल विष्णु की और उनके स्वांशों की पूजा में लगता है। ये 3 क्वालिफिकेशन है। पहला क्वालिफिकेशन है कि द्वेष नहीं कर होना चाहिए किसी के प्रति भी। दूसरा है सबका सम्मान करना चाहिए, है ना। तीसरा है देवी देवताओं की पूजा में नहीं लगना चाहिए। और चौथा है केवल विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये योग्यता है। इसके बाद फिर शौनकादि ऋषि के मन में सोच रहे होंगे कि रजोगुनी तमोगुनी लोग किसकी पूजा करते हैं फिर, क्योंकि ये तो आपने सत्वगुण या मोक्ष के बारे में बताया। तो अभी शौनकादि ऋषि 27वें श्लोक में बताएंगे, रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभोज प्रजेशादि श्रियेश ऐश्वर्य प्रजेत्सव। तो कहते हैं कि जो मनुष्य रजोगुनी है तथा तमोगुनी है, वह किनकी पूजा करते हैं? पितरों की पूजा करते हैं पहला। फिर अन्य जीवों की पूजा करते हैं। ये हमने, मुझे लगता है कि गीता में भी हमने अभी अभी जस्ट देखा है ना, लोग कैसे दूसरे के जीवों की पूजा करते हैं ना, रजोगुनी लोग। और तीसरा है देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। क्योंकि वे क्यों क्यों उनकी पूजा करते हैं? तो आगे की लाइन में लिखा है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो बहुत लोगों को चाहिए रहती है इस संसार में, है ना। पुरुष को स्त्री का आकर्षण बना रहता है और स्त्री को पुरुष का आकर्षण बना रहता है। उसके बाद स्त्री को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। तो दूसरा है धन। और तीसरा है शक्ति। शक्ति क्यों चाहिए उसको? ताकि मैं पूरी दुनिया के ऊपर नियंत्रण कर सकूं, कोई मेरे बीच में नहीं आना चाहिए। और चौथा है कि संतान का लाभ, है ना। संतान का लाभ मतलब अभी मेरा उत्तरदायी कौन होगा, है ना। हमेशा सबको रहता है कि नहीं, मेरा परिवार कौन चलाएगा, है ना। तो फिर वो हमेशा, उसको लड़की हुई तो बहुत गुस्सा करता है वो, लड़का हो गया तो उसको आनंद आता है कि ये मेरा अभी कुटुंब को चलाएगा, है ना, मेरा ये, है ना। फिर उसी में वो देखता है अपना। तो ये सब गलत चीजें हैं, लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होता है।
ओके, तो इसके बाद अभी निष्कर्ष क्या है पूछते हैं। अभी आप मुझे एक लाइन में बताइए, आपने बहुत चीजें हमें बताई, शौनक आदि ऋषि सोच रहे होंगे, बहुत सारा चीज आपने बताया। अभी आप मुझे एक लाइन में बताइए कि हमें क्या करना है, क्या आपका निष्कर्ष है, बोलने का क्या तात्पर्य है। तो निष्कर्ष अभी बता रहे हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पर ज्ञान योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। निष्कर्ष क्या है कि वासुदेव ही क्या है, वासुदेव परा, परा मतलब परम लक्ष्य क्या है कि प्रामाणिक शास्त्र में के ज्ञान का परम उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण है ना, उद्देश्य शास्त्रों का। और फिर लिखा है वासुदेव परा मखा, मखा मतलब यज्ञ, यज्ञ क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वासुदेव प्रसन्न हो। दूसरा कहते हैं वासुदेव परा योगा, फिर कहते हैं जितने भी योग है, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सारे योग का साक्षात्कार क्या है कि वासुदेव को जानना। और फिर कहते हैं वासुदेव परा क्रिया, जितने भी क्रिया है, जितने भी मेरे कर्म है, समस्त कर्म किसको प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, वासुदेव कृष्ण। फिर कहते हैं वासुदेव परम ज्ञानम, फिर कहते हैं परम ज्ञान क्या है, कृष्ण को जानना, कृष्ण को समझना, वही परम ज्ञान है। वासुदेव परम तप, जितना भी हम तपस्या करते हैं, एकादशी हो या फिर जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, है ना, सारे कठिन तपस्या क्यों करते हैं हम, ताकि मैं कृष्ण को जान सकूं, प्रसन्न करूं। वासुदेव परो धर्मो, पर धर्म क्या है मेरा, भगवान की सेवा करना। वासुदेव परा गति, गति मतलब क्या, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना, कृष्ण ही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये श्लोक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कंक्लूजन दिया है। तो सब जगह पर किसका नाम आ रहा है, केवल वासुदेव, वासुदेव का। और किसका नाम नहीं है। देखो आप पूरे सब जगह वासुदेव 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 वासुदेव, एक जगह ऐसा छोड़ा नहीं है सूत गोस्वामी ने जहां पर किसको अकोमोडेट करे, है ना। लेकिन हम अकोमोडेट करते रहते हैं ना, गणेश जी को, दुर्गा जी को, शिव जी को बीच में घुसा देते हैं, चलो भाई तुम भी आ जाओ। तो इसके लिए हमारे अल्टर में देखो कितने लोग रहते हैं, है ना, सारे 33 कोटि देवी देवता बैठे हुए रहते हैं, है ना। ओके, अभी हम इतना सब बताने के बाद अभी निष्कर्ष बता दिया है ना, तो अभी 4 श्लोक बचे हैं केवल। अभी चौथे श्लोक में उत्तर देते हैं कि शौनक आदि ऋषि को श्रुत गोस्वामी, स एवदम संसर्जाग्रे भगवान आत्म मायया सत असत रूपया असो गुणमय अगुण विभु। कहते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर है ना। चौथा प्रश्न क्या था कि भगवान के पुरुष अवतार या लीला अवतार, पुरुष अवतार के बारे में बताइए ना, क्या था चौथा प्रश्न, वही था जी, पुरुष अवतार के बारे में बताइए, है ना। और फिर गुरु जी पुरुष अवतार ही था गुरु जी, हाँ पुरुष अवतार था ना, तो ये पांचवा है चौथा प्रश्न, लीला अवतार 5वां प्रश्न है। हाँ चौथा प्रश्न था पुरुष अवतार के बारे में बताया, तो कारणोदक्ष विष्णु के बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है। उसके बाद 31 श्लोक में हम जाते हैं अभी। तया विलसितेषु एषु गुणेषु गुणवान इव अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभित। कहते हैं कि
भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। किसमें? उस है ना, जो आध्यात्मिक जो ग्रह है, जो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं कर्णोदक्षय विष्णु से, उसमें वो भगवान वासुदेव ही अपना विस्तार करके मतलब गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर 32वां श्लोक, यथा हि अवहित वही दारुष एक स्वयोनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। फिर कहते हैं परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्यक्त रहते हैं जिस प्रकार लकड़े के अंदर अग्नि होती है। ये कौन सा रूप है भगवान का? क्षीरोदक्षय विष्णु, परमात्मा। ठीक है, तो बेसिकली 30 कर्णोदक्षय विष्णु है और 31 और 32 क्षीरोदक्षय विष्णु है बेसिकली। और फिर 33 में बताया है कि परमात्मा के कार्य क्या होते हैं। असो गुणमये भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंके भूतेषु तद्गुणान। फिर कहते हैं कि भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा के रूप में भगवान अंदर प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं कि जब जब जीव भोग करने के लिए प्रेरित होता है तो परमात्मा क्या करते हैं, उसको सैंक्शन करते हैं। क्यों क्यों जीवात्मा भोग करना चाहता है? क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों का चश्मा उसने पहन लिया है ऐसे, तो इसके लिए उसको भगवान नहीं दिखते हैं, उसको अपनी अतृप्त इच्छाएं दिखती है हमेशा, है ना। वो मंदिर में भी जाता है तो उसको भगवान दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, उसको अपनी अतृप्त इच्छाएं दिखती है। इसके लिए वो जैसे ही मंदिर में जाता है उसको क्या याद आता है? मेरी कोई तो इच्छा अधूरी है ना। फिर वो भगवान के सामने बोलता है, मैं आपको अगरबत्ती चढ़ाऊंगा, मैं आपको 12 सोमवार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरा जरा एक काम बना दो आप। तो 3 गुणों का प्रभाव इतना बड़ा रहता है कि भगवान के सामने जाने के बाद भी हम क्या करते हैं? भगवान को कहते हैं कि मेरा इच्छा पूरा करो। तो ये हो गया 33। 34वें श्लोक में आखिरी श्लोक है, भावयति एष सत्वेन लोकान वै लोक भावन लीला अवतार अनुरत देव तिर्यक नरादेशु। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? रहेगा तीसरा प्रश्न था भगवान हमारा, वासुदेव का पुत्र बनकर देवकी के गर्भ में क्यों आए? हाँ, भगवान ने क्यों अवतार लिया गर्भ में देवकी के? तो भगवान ने सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है, देवता, मनुष्य, निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने के लिए, है ना, जिससे वो अवतरित होकर सत्व गुण में रहने वालों का उद्धार करे। तो बेसिकली मनुष्य देवताओं का रक्षा करने के लिए, और दूसरा है भक्तों की भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर है दूसरा अध्याय पूरा हमारा एटलीस्ट सारांश रूप में खत्म हुआ। नहीं तो इसको खत्म करने के लिए 1 महीना भी कम पड़ेगा। अगर आपको पता होगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, महाराज ने भागवतम का पहला श्लोक कितना 1 महीना लिया था। 1 श्लोक 1 महीना चला था, याद आ रहा है आपको? 1 श्लोक 1 महीना, है ना। तो आप सोच सकते हो ना कि ये कितना बड़ा खजाना है। तो ये खजाना ऐसे है कि हम इसको अभी फिलहाल है पूरा हमको भागवत कवर करना है, तो हमने दूसरा अध्याय कवर किया। तो दूसरा अध्याय अभी आपको समझ में आया, 2 क्लास मैंने लिए, तो इसमें मैंने प्रश्न उत्तर के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, ठीक है। तो कल हम तीसरा अध्याय हमारा हो चुका है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि तीसरा अध्याय लेना चाहिए जो हमने 2 बार लिया था? अगर आपकी इच्छा है तो हम वापस एक बार लेंगे, नहीं तो इसको हम स्किप करेंगे, जो समस्त अवतारों के स्रोत है। और एक बार ले लीजिए गुरुजी। हम लोगों ने नहीं सुना है शायद, वो जो बाद में आए उन्होंने नहीं सुना। गुरुजी एक बार और ले लीजिए।
ठीक है, तो मैं तीसरा अध्याय कल ले लेता हूँ और फिर हम तीसरे अध्याय में मेन थीम यही है कि 6 प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ अभी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।